हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फंड्स अन्नू प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। गाइस इस आईपीओ का आज डे 4 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जेएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा अप्लाई करें, या फिर लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आईपीओ 25 को ओपन हुआ था 28 अगस्त, आज क्लोज किया जा रहा है। 4 डे आईपीओ था और 2 सितंबर का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 94 टू 99 रुपीज का प्राइस बैंड, 151 शेयर्स की लॉट साइज, 175 करोड़ का इशू साइज, 1.7 करोड़ शेयर्स का इशू किया गया। फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ड आईपीओ बीएसई एनएसई दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग होगा। अलॉटमेंट डेट 31 अगस्त का, सेम डेट शेयर्स डिमैट अकाउंट में 1 सितंबर का रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। और अगर हम ऑफर की बात करें तो क्यूआईबी ऑफर दिया गया ओनली 10% का। और एच बिग एच एन 26.7, स्मॉल एच एन 13.3, रिटेल 50% ऑफर दी गई है, जो कि रिटेल मिनिमम 1 लॉट बाई कर सकते हैं। 151 शेयर्स मिलेंगे, 14.9 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट बाई कर सकते हैं, 1.9 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एच एन मिनिमम 14 लॉट बाई कर सकते हैं, 2.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 66 लॉट बाई कर सकते हैं, 9.8 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एच एन मिनिमम 67 लॉट बाई कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम को लिमिट नहीं, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है रिटेल स्मॉल एच एन आई बिग एच एन आई में, तो आपको मिनिमम लॉट अलॉट होगा, जिस रिटेल में ओनली 1 लॉट, स्मॉल एच एन आई 14 लॉट, बिग एच एन आई 67 लॉट ओनली अलॉटमेंट किया जाएगा अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है। तो कंपनी का सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो इसके जो सब्सक्राइब किया गया है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्यूआईबी 1.1 टाइम सब्सक्राइब किया गया। फुल्ली सब्सक्राइब है 20.5 लाख शेयर्स बीट किया 20.3 करोड़ का। बाकी कैटेगरीज अंडर सब्सक्राइब। क्यू बिग एच एन 99% सब्सक्राइब किया, फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है, 46.8 लाख शेयर्स बीट किया 46 करोड़ का। लेकिन स्मॉल एच एन ओनली 71% सब्सक्राइब किया, 16.7 लाख शेयर्स बीट किया 16.5 करोड़ का। रिटेल 81% सब्सक्राइब है, 71.3 लाख शेयर्स बीट किया 70.6 करोड़ का, जो कि अंडर सब्सक्राइब है। टोटल हुआ 88% सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्राइब है, 1.5 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 154 करोड़ का सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम इसकी जीएमपी की बात करेंगे तो कंपनी का जो जीएमपी ट्रेड कर रहा है, अगर यहाँ देखा जाए तो इसकी जीएमपी ट्रेड कर रही है लगभग 7 रुपीज का, और 7% का एवरेज लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 106 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 1057 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पर मिल सकता है। बिजनेस क्या है, कंपनी ईपीसी कंपनी है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जिसमें कंपनी डिजाइन डेवलप इंप्लीमेंटेशन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस करता है एसेंशियल ओवरहेड अंडरग्राउंड यूटिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर का। और ये टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, सेवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्टिकल और गैस पाइपलाइन वर्टिकल में सेगमेंट में काम करती है। और अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल का, तो टॉप एंड बॉटम लाइन में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, एवरी फाइनेंशियल और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन अगर इसके पीयर्स की बात करें, लिखा था इंफ्रास्ट्रक्चर, बोंडाना इंजीनियरिंग, ईएमएस, योग टेलीमैटिक्स और टेक्नोक्रेट्स, क्राफ्ट इन्वेंचर्स, होम पावर ट्रांसमिशन, सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशन, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मशीनरी इक्विपमेंट का परचेज के लिए कैपेक्स करना चाहता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज आरओई एंड 21.3, आरओसी 22.6, आरओ एंड और पीएटी मार्जिन 13.7, एबिटा मार्जिन 20.8% का, डेट टू इक्विटी 0.3, पीवी है 3.9, पी रेशियो 14.3 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग क्या, प्री आईपीओ 89.1%, पोस्ट आईपीओ 65% का। देखिए रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया है, थोड़ा सा एग्रेसिव प्राइस रखी गई है, और ये कॉम्पिटेटिव सेक्टर में ऑपरेट करता है। लेकिन अगर हम शॉर्ट एनालिसिस करें, जिसमें स्ट्रेंथ अगर देखा जाए, तो कंपनी ईपीसी और यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ऑपरेट करता है। एक्सपर्टाइज है टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, सेवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर पर, गैस पाइपलाइन, रेलवे सिग्नलिंग में। मोर देन 2 डिकेड्स का एग्जीक्यूशन एक्सपीरियंस है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज है इन हाउस इंजीनियरिंग टीम्स के साथ, और साइजेबल मशीनरी और इक्विपमेंट फ्लीट के साथ। और कंप्लीट कर चुका है हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स का मल्टीपल इंडियन स्टेट्स में, जो कि स्टैब्लिश्ड एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी डिमॉन्स्ट्रेट कर रही है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर विजिबिलिटी है, सब्सटैंशियल ऑनगोइंग ऑर्डर बुक, जो कि फ्यूचर रेवेन्यू सपोर्ट कर रहा है। और कंपनी का अगर यहाँ देखिएगा, बिजनेस डाइवर्सिफाई किया है टेलीकॉम के अलावे, सेवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि अब ये लार्जेस्ट रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर बन चुका है। लेकिन वीकनेस की बात की, बिजनेस हेवीली डिपेंड करता है गवर्नमेंट और पीएसयू कॉन्ट्रैक्ट्स पर। टॉप कस्टमर्स कंट्रीब्यूशन दे रहा है वेरी लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ टोटल रेवेन्यू का, और इसलिए सिग्निफिकेंट कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क क्रिएट कर रहा है। टेलीकॉम सेवरेज दोनों का अगर देखिएगा तो मेजोरिटी ऑफ रेवेन्यू ओवरवेल्म कर रहा है, इसके लिए अकाउंटेड में है। और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बहुत ही हाई है, लेंदी रिसीवेबल साइकिल्स के कारण। प्रोजेक्ट जो कि टेंडर बेस्ड है, और ये अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रही है फ्यूचर ऑर्डर इनफ्लोज के रिगार्डिंग में। और ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन जो कि सिग्निफिकेंट है कुछ स्टेट्स में,
प्रोजेक्ट डिलेस जो कि पेनाल्टीज, लिक्विडेटेड डैमेज या एडिशनल एग्जीक्यूशन कॉस्ट में रिजल्ट देखने को मिल सकता है। बट अगर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग ग्रो कर रहा है टेलीकॉम, सेवरेज और वाटर मैनेजमेंट, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ऊपर। और लेकिन भारत नेट अदर डिजिटल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स का एक्सपेंशन टेलीकॉम वर्टिकल सपोर्ट कर सकता है। अर्बनाइजेशन और फोकस इंक्रीज कर रही है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के ऊपर, जिससे स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है सेवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर में। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंशन पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डिमांड इंक्रीज कर सकता है। रेलवे मॉडर्नाइजेशन, सिग्नलिंग प्रोजेक्ट्स जो कि एडिशनल ग्रोथ रेवेन्यू प्रोवाइड कर सकता है। और ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन जो कि कंपनी का कोर करंट स्टेट्स पर डिपेंडेंस रिड्यूस कर सकता है। ऑर्डर बुक साइज इंक्रीज हो रहा है जिससे ऑपरेटिंग लेवरेज प्रोवाइड कर सकता है और प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगा जिससे। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है गवर्नमेंट ईपीसी टेंडर्स से में, जिससे मार्जिन प्रेशर कर सकता है। गवर्नमेंट बजट में कोई बदलाव होता है या प्रोजेक्ट अवार्ड्स में डिले होता है तो ऑर्डर इनफ्लोज को अफेक्ट कर सकता है। पेमेंट्स में अगर डिले होती है गवर्नमेंट कस्टमर से तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज कर सकता है। एग्जीक्यूशन डिले होता है तो पेनाल्टीज, मार्जिन का इरोजन में रिजल्ट देखने को मिल सकता है। रॉ मटेरियल, लेबर कॉस्ट अगर इंक्रीज होता है तो प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट कर सकता है। हाई कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन जो कि कंपनी का वल्नरेबल बना सकता है अगर मेजर कॉन्ट्रैक्ट लूज होता है तो। इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसीज या गवर्नमेंट प्रायोरिटीज में कोई चेंज होता है तो स्पेसिफिक बिजनेस वर्टिकल अफेक्ट कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो कंपनी यूटिलिटीज फोकस्ड ईपीसी कंपनी है, पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है टेलीकॉम और सेवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर पर। और लार्जर ईपीसी कंपनी के कंपैरिजन में स्केल बहुत ही स्मॉलर है बट स्पेशलाइजेशन है अंडरग्राउंड और ओवरहेड यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिससे डिफरेंशिएटेड निश प्रोवाइड करता है। और स्ट्रॉन्गेस्ट पॉजिटिव क्या है? लॉन्ग एग्जीक्यूशन एक्सपीरियंस, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, ऑर्डर विजिबिलिटी, डाइवर्सिफाइड यूटिलिटी वर्टिकल्स और रैपिडली इंप्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी। बिगेस्ट कंसर्न क्या है? कॉन्सेंट्रेशन, जैसे गवर्नमेंट कस्टमर्स, टॉप कस्टमर्स, की स्टेट्स, टेलीकॉम या सेवरेज वर्टिकल्स जो कि वेरी लार्ज शेयर है बिजनेस के लिए। और कंपनी का लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी क्या है? अट्रैक्टिव, क्योंकि अगर अन्य प्रोजेक्ट्स अपने कस्टमर बेस को डाइवर्सिफाई कर सका, ज्योग्राफिकली एक्सपैंड कर सका या लार्ज ऑर्डर बुक को कैश इफिशिएंटली में कन्वर्ट कर सका तो। लेकिन लिस्टिंग स्ट्रेटजी, लिस्टिंग पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग तो है क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिसेंट रेवेन्यू और पीएटी ग्रोथ है, मार्जिन सब्सटैंशियल, ऑर्डर विजिबिलिटी इंप्रूव हो रहा है जिससे अन्य प्रोजेक्ट्स को अट्रैक्टिव बनाता है लिस्टिंग इनके लिए। लेकिन हाई डिपेंडेंस है गवर्नमेंट कस्टमर्स, वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव ईपीसी मॉडल जो कि कंसीडर करना चाहिए, इसलिए लिस्टिंग के लिए सब्सक्रिप्शन डिमांड जीएपी सपोर्टिव होना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। स्ट्रॉन्ग या सेलेक्टिव है, देखिए कंपनी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर टेलमेंट्स, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट और एस्टैब्लिश्ड एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज, लार्ज ऑर्डर पाइपलाइन के साथ। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म ट्रिगर क्या है? और ऑर्डर बुक ग्रोथ, एग्जीक्यूशन स्पीड, सेवरेज एक्सपेंशन, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड और ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन, कैश फ्लो कन्वर्जन में इंप्रूवमेंट। की रिस्क क्या है? कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन, गवर्नमेंट पेमेंट डिलेज, टेंडर कंपटीशन, वर्किंग कैपिटल और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन रिस्क। लेकिन स्ट्रैटेजी वर्डिक्ट लिस्टिंग इनके लिए स्ट्रॉन्ग है क्योंकि अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड जीएमपी सपोर्टिव होता है तब। लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रॉन्ग या सिलेक्टिव है क्योंकि अट्रैक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर ईपीसी अपॉर्चुनिटी है, स्ट्रॉन्ग रिसेंट ग्रोथ और ऑर्डर विजिबिलिटी के साथ। लेकिन गवर्नमेंट डिपेंडेंस, कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन, वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी जो कि इंपॉर्टेंट रिस्क है। इसलिए इन सभी पॉइंट्स को जानने के बाद आप जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं। तो गाइस वीडियो कहीं प्लान करते कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय।